एक गोपाल ने भी यहाँ गोली चलाई जामिया मिलिया इस्लामिया जामिया पे, और एक गोली जो है जब चांदबाग का और मुस्तफाबाद का झगड़ा हुआ वहां चलाई शाहरुख खान ने। हाँ, शाहरुख पे पठान। ये जो खोद खोद के डाल दिए गए, और इतनी परेशानी हुई कि लोग जो है अपनी गाड़ी अपनी पार्किंग तक नहीं ले जा अमानतुल्लाह खान भी तो जेल जाते रहते हैं, शिफाउर रहमान भी जेल गए हुए हैं। अमानतुल्लाह खान का कहना यह है कि मैं भी जेल जाता रहता हूँ, तो काम कहाँ से कराऊंगा। जब पिछली बार काउंसिलर का इलेक्शन हुआ था तो आप ही के पार्टी के नेता थे, उन्होंने बहुत जोर शोर से यहाँ पर चुनाव प्रचार किया था और आपके माननीय अध्यक्ष जी असदुद्दीन ओवैसी साहब को चुनाव प्रचार के लिए बुलाया था, लेकिन आज मैं देखता हूँ तो वो आम आदमी पार्टी में पहुंच गए। उनके बारे में क्या कहेंगे आप? नमस्कार, आदाब, मैं शहरियार मोहम्मदी और इस वक्त हाजिर हूँ रफत खान और उर्फ भूरे मियाँ के पास, जो ओखला के विधानसभा अध्यक्ष हैं AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से। आज इनके पास आना हुआ है इस वजह से क्योंकि विधानसभा चुनाव है, बिगुल बच चुका है और AIMIM ने प्रत्याशी जो उतारा है वो शिफाउर रहमान को उतारा है। आपको ज्ञात होगा कि शिफाउर रहमान दरअसल जेल में बंद है CAA NRC आंदोलन के तहत। उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था और अभी तक वो जेल में ही है। उन्हें ही प्रत्याशी कैंडिडेट बनाया गया है और जो उनका कार्यभार इस वक्त देख रही है चुनाव का, उनकी पत्नी कार्यभार को देख रही है। तो मैं बात करूंगा रफत खान उर्फ भूरे से कि इस बारे में कुछ मुझे जानकारी दें कि आखिर एक जेल में बंद प्रत्याशी को AIMIM ने कैंडिडेट क्यों बनाया। शिफाउर रहमान जेल से इलेक्शन लड़ेंगे और वो बेकसूर हैं, क्योंकि NRC और CAA में जो है उन्होंने धरना प्रदर्शन करा। धरना प्रदर्शन करने की वजह से जो जामिया के बच्चे थे उन पर जब लाठीचार्ज हुआ और ये सारे मामले हुए, तो शिफाउर रहमान ने जो है उन बच्चों की हेल्प करी। उनकी हेल्प करने के वजह से जो है शिफाउर रहमान पे झूठे मुकदमे लगाकर उन्हें जेल में डाला गया, और उसके बावजूद जो हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री है, क्योंकि देशद्रोही का मुकदमा जब भी लगता है वो CM के साइन के बगैर जो है नहीं लगाया जा सकता जी। आप लोगों ने देखा होगा, एक गोपाल ने भी यहाँ गोली चलाई जामिया मिलिया इस्लामिया जामिया पे, और एक गोली जो है जब चांदबाग का और मुस्तफाबाद का झगड़ा हुआ वहां चलाई शाहरुख खान ने। हाँ, शाहरुख पठान ने यहां जो गोली चलाई उसकी जमानत 10 दिन में हो जाती है, और जो वहां मुस्तफाबाद में जो गोली चलाई शाहरुख पठान ने, उसकी जमानत जो है आज तक नहीं। अब अभी तक बंद है, वो अभी तक वो जेल में है। और यही हाल शिफाउर रहमान का है, क्योंकि जो शिफाउर रहमान जो है वो भी जेल में है, जबकि वो उसने अवाम की लड़ाई, अवाम की वजह से आज जेल में है, क्योंकि अवाम की जो है आवाज उठाई, मुसलमानों की आवाज उठाई, इसलिए जो है वो बेचारा जेल में है। आज उसके बच्चे जो है बहुत परेशान है, बीवी बहुत परेशान है, और MIM ने उन्हें टिकट दिया है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ओखला की आवाम जो है जेल का जवाब जो है वो वोट से देगी। इस वक्त वो जेल में है तो हमारे संविधान तो उनके साथ ही है। दरअसल बीवी बच्चे किसी के भी हों, वो घर पर हैं, अकेले हैं, मायूस होंगे, जाहिर सी बात है। इलेक्शन लड़ाने की मुराद क्या थी कि अगर वो जीत जाएंगे तो क्या क्या समझो इस बात से? देखिए, अगर वो जीतते हैं तो एक तो मैसेज ये जाएगा कि ये बेगुनाह थे इसलिए जीते, मतलब जनता ने सपोर्ट किया, बेगुनाह थे। बिल्कुल जनता ने सपोर्ट किया, वो बेगुनाह थे। एक तो ये है। दूसरी बात ये है, ओखला में आप आ जाइए, ओखला में जो विधायक हैं थे अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी से थे जी। जैसे कि आप मार्केट में चले जाइए, मुरादी रोड पे चले जाइए, या खलीलुल्लाह मस्जिद के जो रोड है ये चले जाइए, या आगे पहलवान चौक है, जितने भी रोड थे ये जो खोद खोद के डाल दिए गए, और इतनी परेशानी हुई कि लोग जो है अपनी गाड़ी अपनी पार्किंग तक नहीं ले जा सकते, और 2-2 साल रोड खुदे रहे। जो दुकानदार थे जिनका किराया जो है बेचारों का 10,000, 20,000, 25,000 था, वो दुकानदार जो है 90% दुकानें खाली कर कर चले गए। हाँ, दरअसल मुझे एक बात याद आई आपके कहने से। मैंने भी कुछ पोस्टर यहाँ पर लगे हुए देखे थे कि शुक्रिया अमानतुल्लाह खान हमारा कारोबार बर्बाद करने के लिए। देखे थे ना आपने भी? हाँ, ये पोस्टर दरअसल मैंने सरसेद रोड पर लगे हुए देखे थे, और सड़कें, जहां तक आप कह रहे हैं मैं आपकी बात से सहमत हूँ, काफी हद तक सड़कें खुद ही पड़ी रही। लेकिन अब मैं एक बात कहूंगा कि इस वक्त तो बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है, सारी सड़कें बन रही हैं। देखिए, विधायक जो है बने हुए तकरीबन 9.5 साल हो गए,
अगर 5 महीने उन्होंने काम कर लिया है, 4 महीने कर लिया, तो 9.5 साल का जो पब्लिक का नुकसान है, जो गंदगी में गुजारे हैं, उसका जो है उसकी कोई अहमियत नहीं है। नहीं, अमानतुल्लाह खान जी तो कह रहे हैं कि दरअसल मुझे काम करने का मौका ही नहीं मिला, इतने साल इतना टाइम तो मैं जेल में रहता हूँ, तो काम कहाँ से करूंगा, मुझे लोग काम ही नहीं करने दे रहे हैं। अमानतुल्लाह खान भी तो जेल जाते रहते हैं, शिफाउर रहमान भी जेल गए हुए हैं। अमानतुल्लाह खान का कहना यह है कि मैं भी जेल जाता रहता हूँ, तो काम कहाँ से कराऊंगा। देखिए, अगर वो जेल जाते रहते हैं और उन्हें काम नहीं करने दिया गया, क्योंकि सरकार जो है आम आदमी पार्टी की थी, तो उन्हें तो इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाहिए। किस लिए लड़ रहे हैं? हो सकता है उन्हें आगे भी ना काम करने दिया जाए। पार्टी आगे ने भी लोगों दरअसल को भरोसा जताया उन्हें तीसरी बार भी उनके ऊपर। भरोसा जताया है, पार्टी ने जताया, लेकिन अवाम को भरोसा नहीं रहा। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, जिस टाइम आम आदमी पार्टी की सरकार बनी जी, तो उसमें यह कहा गया कि भाई बिजली हाफ और पानी माफ, बिल्कुल ठीक, ये कहा गया। लेकिन पूरी ओखला विधानसभा में कहीं पानी तो फ्री है नहीं। एक फैमिली जो है तकरीबन 60 रुपए रोज का पानी पीती है और 60,000 फैमिली तकरीबन पूरी विधानसभा में रहती है। अगर 60 रुपए रोज से पानी का हिसाब जोड़ा जाए तो 3,80,000 रुपए का पानी डेली पिया जाता है। यानी कि 3,80,000, अगर 3,80,000 रुपए का पानी डेली पिया जाता है तो महीने में जोड़ना आप कितने पैसे होगी। तो मुझे एक बात याद आई, अभी अभी जो पिछली बार काउंसलर का इलेक्शन हुआ था, तो आप ही के पार्टी के एक नेता थे, उन्होंने बहुत जोर शोर से यहाँ पर चुनाव प्रचार किया था और आपके माननीय अध्यक्ष जी असदुद्दीन ओवैसी साहब को चुनाव प्रचार के लिए बुलाया था। लेकिन आज मैं देखता हूँ तो वो आम आदमी पार्टी में पहुंच गए, उनके बारे में क्या कहेंगे आप। देखिए, कुछ लोग जो ना ऐसे होते हैं, जैसे नीतीश कुमार पलटू राम है ना, 9 बार पलटी मारी। हाँ, उन्होंने 9 बार मारी। और जिनका आप नाम ले रहे हो, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहूंगा। नाम तो मैंने भी नहीं लिया, इशारा दिया। हाँ, मैं भी नाम नहीं लेना चाहूंगा। वो भी पलटू राम है। आज वो उनके साथ हो सकता, कल किसी और के साथ हो, तो उनका उनका जो है कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। और हमारी जो पार्टी है, हमने इस पार्टी को ज्वाइनिंग क्यों करा, मैंने तकरीबन 7 साल पहले पार्टी ज्वाइनिंग करी, क्योंकि केजरीवाल को जो है तकरीबन 95% वोट मुसलमानों ने दी और मुसलमानों ने वोट दी और मुख्यमंत्री जो है मुसलमानों की वजह से ज्यादातर वो बने। मुख्यमंत्री बनते और जब इसका मामला आया कि भाई लॉकडाउन, कोरोना का मामला आया, तो जितने जमाती मरकज में थे, जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री ने कहा लॉकडाउन, तो लॉकडाउन का जो पालन किया, प्रधानमंत्री की बात का पालन किया, वो लोग जो है वहीं रुक गए। रुकने के बाद जो है जब ये हुआ कि भाई कोरोना ज्यादा हो रहा है, तो इसी केजरीवाल ने कहा कि इन पे जो ना FIR करिए और इन्हें जेल भेजिए, जमातियों को मौलाना साहब पे FIR करिए। इसके केजरीवाल के ये अल्फाज कहने के बाद जहां मस्जिदों में जमाती गए हुए थे, उन्हें जो है पुलिस ने दौड़ा दौड़ा के मारने का काम किया और बहुत सारे जमातियों को जो है जेल भेजा। जी। इसलिए मैंने MIM पार्टी ज्वाइनिंग करी कि मैं ना कांग्रेस को लड़ाऊंगा, ना आम आदमी पार्टी को लड़ाऊंगा, ना किसी को लड़ाऊंगा, मैं अपनी पार्टी को लड़ाऊंगा, क्योंकि अपना झंडा और अपना डंडा होगा। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि AIMIM जो है भाजपा की बी टीम है, इसके बारे में कुछ कहेंगे आप। बी टीम बताते हैं लोग इसे। देखिए, अगर आप दूसरी पार्टियों में चले जाओ, जैसे उत्तर प्रदेश में जो आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा है ना, वहां जो है आम आदमी पार्टी को कहीं 85 वोट मिली, कहीं 95 मिली, कहीं 300 मिली, कहीं 250 मिली। MIM ने वहां से इलेक्शन लड़ा, कहीं 10,000 मिली, कहीं 15,000 मिली, कहीं 20,000 मिली। तो पार्टी जो है बीजेपी के सपोर्टर कौन हो? नहीं, मैंने तो ये कह रहा हूं कि दरअसल अभी देखा, जैसे दिल्ली में केवल 2 सीटों पर आपने उम्मीदवार उतारे हैं AIMIM ने, और दोनों ही मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और दोनों में पहले से ही मुसलमान कैंडिडेट मतलब विधायक मौजूद रहे हैं दोनों में। तो यहाँ पर अपना कैंडिडेट उतारने की क्या ऐसी क्या वजह, उसी जगह पर क्यों उतारा गया? देखिए, ये इसी वजह से कैंडिडेट उतारे गए दोनों सीटों पे, क्योंकि दोनों बेगुनाह हैं। और जो बेगुनाह हैं, जो मान लो जो गरीब आदमी है, वो माने जाते हैं कि भाई इनका कोई सहारा नहीं है, उसे जो है MIM सहारा देती है। MIM ने जो है इन्हें टिकट इसलिए दिया
क्योंकि जितनी भी पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये जो है ना मुसलमानों की गुनहगार है। और आज तक जितने भी मुसलमानों की आवाज उठाई वो खाली ओवैसी साहब उठाते हैं, ओवैसी साहब के अलावा दूसरा आदमी कोई नहीं उठाता। चलिए, बहुत बातचीत हो गई आपसे। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि दरअसल जब आपने शिफाउर रहमान जी को मैदान में उतारा है, तो इनके ऊपर किस तरह का विश्वास जता सकते हैं? मतलब इनसे क्या उम्मीदें लगाई जनता के, ये आने वाले वक्त में अगर कामयाब होते हैं तो ये क्या करेंगे हमारे लिए, जनता के देखिए, लिए? शिफाउर रहमान साहब जो है वो पहले से ही लोगों की मदद करते आए हैं। मदद कैसे करी उन्होंने? जो बच्चे बाहर के पढ़ने के लिए जामिया में आए, जिनके पास फीस के पैसे नहीं है फीस देने के लिए, या जिनके पास रहने की जगह नहीं है, या उनके पास खाने के लिए नहीं है, हमेशा जो है 10-20 लड़कों की जो है, जो स्टूडेंट होते हैं, उनकी उन्होंने मदद करी। उन्हें खाने के लिए भी सपोर्ट की, उन्हें रहने के लिए भी सपोर्ट की, उनकी जो फीस की भी सपोर्ट की। वो आज भी आप अगर जाकर देखोगे तो 10, 12, 15 बच्चे जो है उनके पर्सनल घर में आपको मिलेंगे। अच्छा। एक तो ये, दूसरा वो जामिया से प्रेसिडेंट रहे और वो एक अच्छे इंसान है, बहुत बढ़िया आदमी है शिफाउर रहमान जो है। इसलिए हमारी पार्टी ने जो है उन्हें टिकट दिया और इंशाल्लाह इलेक्शन उन्हें हम लड़ा रहे हैं और हमें उम्मीद यह है कि इंशाल्लाह जीतेंगे भी हम। जिस तरह और पार्टियों ने अपना जाहिर किए हैं, वादे किए हैं, इरादे बताए हैं कि 2100 रुपये, एक पार्टी कह रही है 2100 रुपये जीतने के बाद दिलवाएंगे, एक पार्टी कह रही है कि हम 2500 दिलवाएंगे, तो इस तरह का कोई वादा क्या आप लोग भी करेंगे जनता के साथ? देखिए, हम झूठा वादा तो नहीं करते। आपने देखा होगा ये जब इलेक्शन हुआ पंजाब में, तो केजरीवाल ने वहां ये कहा महिलाओं को जो है हमें 1000 रुपये महीना देंगे, लेकिन वहां जो है किसी को एक चवन्नी भी नहीं दी, एक पैसा नहीं दिया। अच्छा। है ना? तो जैसे वहां नहीं दिया यहां भी नहीं मिलेंगे। ये सब झूठी अफवाह है और केजरीवाल तो शुरू से है ही झूठा। अच्छा, एक बात कहिए कि आप हमारे चैनल के माध्यम से ओखला निवासियों को, जनता को, जो आपके वोटर्स हैं, इन्हें कोई पैगाम देना चाहेंगे? उनके उन्हीं की तरफ से पैगाम कोई हो जो आपसे बताया हो उन्होंने, शिफाउर रहमान जी ने या उनकी वाइफ ने, तो कोई पैगाम अगर देना चाहें तो वो बताइए। देखिए, ये मैं पैगाम देना चाहूंगा, अगर एक वोट से जो बेगुनाह इंसान जेल में है, अगर एक वोट से उसे सपोर्ट मिलती है, तो मेरे हिसाब से जो है वोट जो है शिफाउर रहमान को दे देनी चाहिए, क्योंकि वो आवाम की वजह से जेल में है। और एमआईएम के अलावा जो है वोट ना करें, ना कांग्रेस को करें, ना आम आदमी पार्टी को करें, ना समाजवादी को करें, सिर्फ एमआईएम को वोट करें अगर अपना वजूद बनाना है तो। एक सवाल और रह गया, मैं अमानतुल्लाह खान पर भी बात हो गई, भारतीय जनता पार्टी वालों पर भी बात हो गई, एक कैंडिडेट और है आपके सामने, अरीबा खान, जो इस वक्त काउंसलर भी है शाहीन बाग से, तो उन्हें किस तरह देखते हैं? कहां तक मैदान में आपके सामने टक्कर कहां तक दे पाएंगे? देखिए, अरीबा खान जो है वो काउंसलर है। हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि जी मैं आज जो है छोटी कुर्सी पे बैठा हूँ, आगे बढ़े पे जाऊं। हाँ, आगे जी, बढ़ूं, जी। और अच्छी बात है बढ़ना। लेकिन फिलहाल जो है कांग्रेस कहीं है नहीं, जमीन पर नजर नहीं आई। नहीं, कांग्रेस कहीं नहीं है। अगर यहां से फाइट होगी, जिसकी भी होगी तीनों कैंडिडेटों में, तो वो शिफाउर रहमान से होगी। शिफाउर रहमान जो है इंशाल्लाह शिफाउर रहमान साहब जीतेंगे, ये मेरा यकीन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और बने रहिए एबीएन तेज के साथ, शहरयार मोहम्मदी और मुस्तफ़ा के साथ।